चलिए आज हम सभी लोग आज हम 2022 के परीक्षा में इंटरमीडिएट आईएससी और आर्ट्स में जो सवाल पूछा गया है उन सवालों को समझाना ताकि आपको 2022 के सवाल क्लियर हो जाए। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है या कोई भी प्रकाशन का तो हो सकता है क्वेश्चन का नंबर दूसरा, लेकिन है 2022 का। ये जो सवाल है हमारे पास, ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये नंबर थोड़ा सा इधर से उधर हो गया है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा चिंता ना करें कि सर ये 1 नंबर सवाल नहीं है 2022 का है। अब आपके पास जो प्रकाशन का किताब होगा वो प्रकाशन की किताब से आप देख लेना कि कितने नंबर में दिया है। जैसे ये सवाल दिया गया बाबू कि डी e के पावर 13 x बाई डी एक्स, कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन बताना है, इसका हल बताना है। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा क्या कि e के पावर 13x, e के पावर 13x इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम करते क्या है कि सर d e के पावर 13x बाई d क्या होता है आपको समझाए हुए थे ना। देखिए जब भी फॉर्मूला अगर देखा जाए ना तो डी e के पावर x बाई डी एक्स इजकल टू होता है e के पावर x, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से आप क्या निचोड़ निकाल पाइए पता है कि सर e के पावर जो है ना, e के पावर में जो है, आप ध्यान दीजिएगा, e के पावर में जो है सर वही हम डिवाइड में लिखे हुए हैं। e के पावर जो है ना वही हम डिवाइड में लिखते हैं। तो यहां पर अगर डी e के पावर 13x है तो बहुत से विद्यार्थी dx लिख देते हैं, जो कि गलत है। आपको लिखना क्या पड़ेगा कि सर अगर इसको हल करना है तो डी e का साथ छोड़कर बाई 13x। अगर कोई दिक्कत है तो आप सवाल हमसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमने क्या लिखा, डी e के पावर 13x। देखिए एक बात समझिए, केवल आप इसी सवाल को हल के लिए मत विचार कीजिए, आप ऐसे तमाम सवालों को हल कर सकते हैं जो e के पावर 13x से, जो e के पावर से रिलेशन रखता हो, e के पावर x के रूप में दिया गया हो। तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि सर e के पावर जो भी रहेगा ना, e के पावर जो भी रहेगा उसको हम डिवाइड में कर देंगे। ध्यान में रखिएगा, e के पावर जो रहता हो ना ओकरे के डिवाइड में कर देना है, ध्यान में रहेगा। इनटू का तुम जन्मे करता है क्या सर कि इनटू जो डिवाइड में लिखा जाता है उसी को इनटू में बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत। और 13 का साथ छूटेगा, मतलब 13 तो डी सी बाई डी सब तो कुछ है नहीं, तो dx यानी e के पावर 13x, e के पावर x का e के पावर x फॉर्मूला होता है, तो e के पावर 13x इनटू 13 को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा dx बाई dx, यानी लिखना होगा तो 13 को पहले कर दिए e के पावर 13x और dx बाई dx का मान आप स्वयं जानते हैं कि 1 हो खेला, तो 13 e के पावर 13x योर आंसर। तो देखिए तो 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो 13 e के पावर 13x ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया गया है वो सही है। क्लियर है। चलिए अब क्या है अगला सवाल, क्या ये एक सवाल दिया गया है, ठीक ना, ये सवाल आपका दिया गया है, ठीक है। क्या कह रहा है कि इस सवाल को हमें समझाना है कि कैसे हम इसको आपको समझा सके कि आपका जो ऑप्शन दिया गया है कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं क्या सही होता है। कह रहा है बाबू कि डी साइन x बाई 5 बाई dx, ये सवाल दे दिया है, कैसे हल करें। सुनिए पहली बात, टाइप भले अलग अलग सवाल, अगर आपको ध्यान रखना है कि ऐसे आप सवाल मिल जाए इस टाइप का तो आपसे हल हो जाए। कह रहा है कि डी साइन x बाई 5 बाई dx, ये सवाल दिया गया है, कैसे हम हल करते हैं सुनिएगा। लिखे के हुए तो का लिखम कि डी, ध्यान दिया, डी साइन x बाई 5 बाई साइन का साथ छूटता है, जैसे देख डी साइन x है तो बाई में क्या लिखता है dx, क्यों लिखता है सर, साइन का साइन छोड़ के यहाँ पे जो उसी को लिखा जाता है। तो इस सवाल में भी साइन का साइन छोड़ देंगे dx बाई 5, कोनो दिक्कत है। इनटू डी x बाई 5 बाई dx, बोल कोनो दिक्कत नहीं,
ठीक बना। साइन का फॉर्मूला आपको पता है कि सर डी साइन एक्स बाई डी एक्स हो तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, होता है ना जी कॉस एक्स। तो हम इतना की जगह पे साइन का साइन छूट रहा है तो देखिए एक्स के जगह पे है लेकिन साइन की जगह पे केवल कॉस है, तो हम यहाँ पे साइन की जगह पे क्या लिखेंगे कॉस। एक्स का मान क्या है एक्स बाई, कोनो दिक्कत। इनटू 1/5 बाहर ले लेंगे बाहर, ठीक है। कौन फॉर्मूला से सर, तो डी सी यू बाई डी एक्स बराबर सी बाहर डी यू बाई डी एक्स। सी बाहर तो यहां से 1/5 बाहर और क्या हो गया डी एक्स बाई डी एक्स। तो हम क्या लिखेंगे कि सर 1/5 इंटू कॉस एक्स बाई 5 डी एक्स बाई डी एक्स 1 आंसर। तो जो आंसर आवा है ना सही बात है एकदम 1/5 कॉस एक्स बाई 5 ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। क्लियर ना। चलिए अब क्या है अगला सवाल हम देखते हैं, ठीक ना। अगला सवाल क्या है सुनिए, सवाल नंबर 3, ठीक है। d cos 2x by d 2x। अब 11th का लिखा बना दिया सर cos 2x by dx, एकदम दिमाग दौड़ाना है। फॉर्मूला होता है ना d cos x by dx बराबर माइनस साइन x, ये फॉर्मूला होता है d cos x by dx बराबर माइनस साइन x। अब cos 2x है, cos 2x है, ध्यान दीजिएगा cos 2x है, तो यहां पर जो यहां पे ये 2x देख रहे हैं ना, यही तो डिवाइड में जाएगा, x है तो x है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि d cos 2x by d क्या होगा 2x, हाँ d 2x इनटू में जो डिवाइड में वही यहां पे आ गया d 2x बाई में क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब क्या है, ठीक है, अब क्या है सुनिए, पढ़ने लगता है सब इसी टाइम पे ना। चलिए अब क्या है cos 2x माइनस साइन, देखिए cos के जगह पे माइनस साइन आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे बाबू माइनस साइन, 2x अपने जगह पे रह जाएगा इनटू एक और फॉर्मूला होता है डी सी यू बाई डी एक्स बराबर सी बाहर डी यू बाई डी एक्स। तो हम क्या लिखेंगे सर 2 को बाहर कर दीजिए और डी एक्स बाई डी एक्स, कौन दिक्कत, ठीक ना। अब क्या लिखे माइनस 2 बाहर साइन 2x, ठीक है ना, आई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 माइनस 2 साइन 2x, यही ना आंसर हुआ जी। तब माइनस 2 साइन देखिए तो दिया गया है तो माइनस 2, एक मिनट cos 2x का माइनस साइन देखिए ये आंसर होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है, माइनस साइन 2x तो होगा नहीं, माइनस साइन 2x ये भी नहीं होगा, माइनस 1/2 साइन 2x तो ये भी नहीं, यहां पे माइनस 2 दिया मिला लिया, बी ऑप्शन जो है सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े ना, सुनिए ना एक सवाल और है d tan x by 3, सुनिएगा by dx, d tan x by 3 by dx। सुनिए देखिए हमेशा से ध्यान में रखना कि पढ़ाई के साथ साथ आपको सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, और सामाजिक ज्ञान जब होगा, जब आप एक संस्कार से बंधते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलने लगता है। इंटरमीडिएट एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा क्लास है कि जहां से विद्यार्थियों को, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि सबसे खतरनाक ईयर क्या है, खतरनाक वर्ष कौन है, तो यही 11th 12th होता है। अब आपके पास समय कम है और जितना अधिक सीखना है आप सीखने का प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, सोचने का प्रयास कीजिए, लेकिन एक रूटीन के अनुसार। देखिए जब भी अगर सफलता प्राप्त करना है ना, जैसे ये सफलता, तो सफलता सक्सेस तभी मिलेगा जब कोई आप किसी योजना पर कार्य करते हैं। अगर योजना नहीं रहेगा ना तो सफलता कभी मिल नहीं सकता है। महाभारत में एक है ना जी अभिमन्यु का वध करने के लिए भी इतने बड़े प्रतापी, मतलब सब लोग उधर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे लोग थे, और एक बालक को मारने के लिए योजना का प्रयोग करना पड़ा। तो इसलिए एक बात ध्यान में रखिए, जो भी पढ़ाया हुआ है, क्योंकि अब नया चीज मत सीखिए, जो सीखे हुए हैं उसी को आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब है लिखे हुए ना d tan x by 3 by dx। अभी सेम इसी तरह का एक सवाल आया था, क्या था सर, इस तरह का देखिए
ये साइन x बाई 5 है, बात बुझाता है, साइन x बाई 5 है, और 2022 में उसी पर एक सवाल दे दिया tan x बाई 3। दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही है, बात बुझा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे tan, तो क्या इसको कैसे हल करेंगे सर, d tan x बाई 3 बाई tan का साथ छूट जाएगा, हाँ सर, x बाई 3 आई इंटू डी x बाई 3 बाई dx। अगर कोई दिक्कत बा आपत्ति है तो बोलिए। tan का फॉर्मूला होता है क्या, d tan x बाई dx बराबर sec स्क्वायर x। फॉर्मूला याद है ना जी, d tan x बाई dx बराबर sec स्क्वायर x। तो tan है ना, तो क्या लिखेंगे सर जी sec स्क्वायर, ठीक ना, x के जगह पे x बाई 3, 1 बाई 3 बाहर, dx बाई dx का मान हो जाएगा 1। अब कितना पहला ऐसा रहता है ना कि इसको लिख देता, जानते हैं क्या, कि सर sec स्क्वायर x बाई 9 है में गुणा कर देता है। लेकिन ऐसे महान आत्मा लोग हमारे बीच में है, ऐसा बात नहीं है, उनको भी लेके चलना है। तो एक बात ध्यान में रखिए, कभी भी ये थीटा के रूप में है, अब थीटा में कभी गुणा मत कीजिएगा। तो इसको लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, 1 बाई 3 sec स्क्वायर x बाई 3, ये आपका आंसर है। तो क्या बोल रहे हैं कि सर 1 बाई 3, देखिए 1 बाई 3 sec स्क्वायर x बाई 3, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। बुझा कर नहीं? चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए ये सवाल बहुत ही साधारण शब्दों में दे दिया है, d x के पावर 4 बाई 4 बाई dx लिख दिए। कह रहा है कि अब इसको हल करना है सर, हल करना है सिंपल, कि सर कैसे हम हल करें ये बताइए। तो हम बराबर बोल रहे हैं कि अगर d cu बाई dx है ना, तो c को बाहर निकाल दिए du बाई dx, c को बाहर निकाल दिए du बाई dx। सर c क्या है सर, यहाँ पे 1 बाई 4 है, और d x के पावर 4 बाई dx। क्लियर है? क्या लिखेंगे कि सर 1 बाई 4 इंटू x के पावर 4, तो बाबू मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है ना, dx के पावर n बाई dx इक्वल टू nxn माइनस 1, nxn माइनस 1। तो हम क्या लिखे सर जी 4 x के पावर n माइनस 1, 4 माइनस 1, 4 और 4 कैंसिल, x के पावर 3, तो x के पावर 3 दिया गया है, हाँ सर, ऑप्शन तो देती है x के पावर 3, तो x के पावर 3 आपका ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगला क्या है, सवाल नंबर 6, log x के पावर 4, सुनिएगा पहले, d log x के पावर 4 बाई dx, ठीक है, d log x के पावर 4 बाई dx। बहुत सिंपल सवाल है, कोनो टफ नहीं है, बनाना है, सीखना है कि सर कैसे इसको हल करें। तो देखिए बार बार यही प्रयास है कि आप कुछ बेहतर कर पाए, बेटर कर पाए, ठीक ना। तो ये जितने भी सवाल हैं ये बस फोकस है कि 2022 में देख लीजिए कितना आसान आसान सवाल दिया था, और जब विद्यार्थी पढ़ता है ना तो उसको लगता है जो हार्ड है उसी पे ध्यान केंद्रित करता है, उसी को पढ़ना चाहता है, जबकि वो ऐसा सवाल पूछता भी नहीं। देख लीजिए ना 6 गो सवाल लगभग बता दिए, और 6 में कोई अभी तक हमें ऐसा नहीं लगा कि वो वाकई में वो सवाल है। ये सवाल है जो दिया गया है, देखिएगा d log x के पावर 4 बाई dx। अब एक हल करेंगे बाद हमके, तो d log x के पावर 4 बाई d log के साथ छूट जाता है बाई dx के पावर 4, आ इंटू में लिख दिला dx के पावर 4 बाई dx। कौन दिक्कत आ देख, अगर पढ़ाई बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, शेयर कर दिया, ठीक ना। हाँ बात सही है, देखिए बोलिए रहा है, सुनिएगा डी लॉग, देखिए क्यों सर, तो देखिए प्रत्येक चीज फार्मूला पर डिपेंड है बाबू, भाई सब फार्मूला हम सिद्ध भी किए हैं। डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, देखिए लॉग का साथ छूटता है, बाई बाई डी एक्स आता है, तो यहाँ पे लॉग का साथ छूट दिए तो x के पावर 4 यहाँ पे हम लेकर आ गए। चलिए बाबू फॉर्मूला पता है ना, डी लॉग x बाई डी एक्स अगर मिल जाता है तो फॉर्मूला कहता है 1 बाई एक्स, ये तो आप जानते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई एक्स के पावर 4 इंटू एक्स के पावर n का शानदार फॉर्मूला डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो क्या लिखे 4x 4 माइनस 1, बात हो जाता है।
अब क्या लिखो, तो 1/x के पावर 4 इंटू 4x क्यूब। सर x क्यूब आई कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर, देख ऊपर में 3 हुआ नीचे में 4 हुआ, तो क्या बचेगा, तो 4/x। अब ये 4/x ऑप्शन देती है कि नहीं देती है, ये पहले देखिए 4/x आप पहले ऑप्शन दे देती है तो हम कह देते हैं ये ऑप्शन जो है सही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या कहती है सुनिएगा, d sin स्क्वायर थीटा। ये तो एकदम मतलब आप समझ लीजिए कि इतना आसान सवाल है, d sin स्क्वायर थीटा बाई d थीटा सवाल दे दिया है, कह रहा है ना कि इसको अब आप ऑप्शन 4 को दे दिया है, ऑप्शन 4 को दे दिया है, कह रहा है कि बताइए हल कीजिए कि कैसे हल कीजिएगा, ठीक है। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं आप ध्यान केंद्रित करके पढ़े सीखें। 2022 का ये सब सवाल है, अगर मान लिया आप 2022 के परीक्षार्थी होते हैं तो यही सब सवाल को बैठकर हल किए होते हैं, ठीक ना। लेकिन अब 2023 का परीक्षार्थी है और समय बहुत 2023 में कम है, तो ध्यान केंद्रित करके पढ़ा कीजिए। हमें कभी कभी कोई कविता हम पढ़ते हैं, अधिकतर हम स्वामी विवेकानंद का किताब जीवनी पर पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो समस्या ये नहीं है कि मतलब आज के विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहते हैं, समस्या ये है कि विद्यार्थी वाकई में आज के विद्यार्थी और पुराने समय के जो विद्यार्थी थे दोनों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। हम लोग भी पढ़े हुए हैं और हम लोग जब पढ़ते थे तो ये इतना मतलब मॉडलाइज नहीं था। आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, घर पे समझ रहे हैं, हम लोग को समझने के लिए शिक्षक के पास जाना पड़ता था, शिक्षक के पास 1 घंटा 2 घंटा जब बुझाता था तब तो नहीं पहुंच सकते थे। अब तो आपके पास सब सुविधा उपलब्ध है, फोन कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन बना कर भेज दीजिए, या सर ये क्वेश्चन है इसको आप हल करके और लाइव बता दिए या वीडियो बनाकर भेज दिए, तो वो सारे उपलब्ध है आपके पास, केवल आपको यूज करने की आवश्यकता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। आते हैं मुद्दा पे, सुनिए। कह रही है ना कि d sin स्क्वायर थीटा बाई d थीटा, कह रहे हैं कि इसको हल करके 4 ऑप्शन ये देती है और इसमें से हमको 4 में से एक चयन करना है। d sin स्क्वायर थीटा सुनिएगा, d sin थीटा बाई d थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। अब आप कंफ्यूज हो रहे सर वो क्या बनाता नहीं, रहुआ तो लिख रहे मैंने d sin x बाई dx बराबर cos x, थीटा कैसे आ गया, तो कोनो दिक्कत नहीं है बाबू। सुना थीटा हो, सुनिए थीटा हो या x हो उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर थीटा में दिया गया है तो यहाँ cos थीटा होगा, अगर x दिया रहता तो हम x लेते, अगर t रहता है यहाँ पे तो हम t लेते, समझ रहे बात को। तो क्या लिखेंगे कि सर d sin स्क्वायर थीटा बाई, सुनिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एक हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक ना, कि कैसे इसको हम आपको समझाएं। देखिए सुनिए हमारी बात, देखिए कभी भी कोई भी सवाल अगर मिले ना, जैसे मान लीजिए y sin स्क्वायर थीटा, ठीक है यही सवाल है, तो यहाँ पे पहले विचार की डिफरेंशिएशन कै गो हो रहा है। एक तो पहला कि सर आप एक तो सर 2 का पहले करोगे, हाँ सर, फिर साइन का करोगे, यानी 2 गो डिफरेंशिएशन है और दोनों में आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले कौन होता है, पहले स्क्वायर होगा या साइन होगा, तो जो पहले होगा ना उसका साथ छोड़ देंगे। अब यहाँ पे d sin स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे स्क्वायर का साथ छोड़ देंगे d sin थीटा, और इनटू में d sin थीटा बाई d थीटा। कोई दिक्कत कैसे सर, तो ये एकदम साधारण एगो भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं कि जो पहले आएगा ना वो पहले मरेगा। जैसे मान लीजिए सवाल रहता y बराबर साइन cos और मान लीजिए कि tan रूट x, ये सवाल रहता कहता है कि इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे dy बाई dx बराबर d sin cos tan, इसको अभी हम समझाएंगे, इसको अभी हम समझाएंगे अच्छे से। देखिए तो ये बात हमें यहां से समझा जाए, सुनिएगा। जैसे y बराबर कोई कह देता कि सर साइन cos रूट x, कहेगा कि इसका डिफरेंशिएशन बताइए, तो हम कैसे करेंगे कि सर dy बाई dx बराबर d sin cos रूट x बाई dx हो गया। अब dy बाई dx बराबर, ठीक है, d sin cos रूट x, ठीक है ना, बाई,
देखिए जो पहले आएगा ना उसका पहले सांस छूट जाएगा। पता है आपको प्रकृति का नियम है कि जो पहले पृथ्वी पे आएगा वो पहले मरेगा, उसकी संभावना ज्यादा है। हाँ भले एक्सीडेंट से मर जाए, जहर खा के मर जाए, गलत बात है, ठीक है, फांसी लगा के मर जाए, गलत बात है। तो यहाँ पे प्राकृतिक का नियम है कि जो पहले पृथ्वी पर आता है इंसान वो पहले मरता है। तो साइन पहले आया है तो साइन का सांस छोड़ देंगे डी कॉस रूट एक्स इनटू डी, यही बाबू यहाँ पे आ जाएगा डी कॉस रूट एक्स बाई, अब दोनों में पहले कौन है तो सर कॉस पर है, तो कॉस डेथ कर गया डी रूट एक्स इनटू डी रूट एक्स बाई, रूट मर गया तो क्या बचा, जहां पर डी एक्स रह गया वहीं पे तक रुक जाते हैं। और जो मरा है ना उसके जगह में फॉर्मूला लग गया, साइन मर गया ना तब कॉस की विधवा होगी, ठीक है, कॉस। अब बाकी जो पुत्र सुपुत्र जो लोग हैं वो रह जाएंगे अपने जगह पे। कॉस यहाँ पे मर गया, कौन मरा, अगर हम पूछ रहे हैं कि अच्छा इसमें बताओ कि इसमें कौन मरा है तो कहोगे कि सर कॉस मर गया है, तो कॉस का फॉर्मूला माइनस साइन, तो माइनस साइन जो पुत्र सुपुत्र है वो वैसे ही रह जाएंगे। अब यहाँ पे सर कौन मरा है, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन मरा है तो बाबू रूट, तो रूट का फॉर्मूला था 1/2 रूट एक्स, एकदम सिंपल है। अब इसी सवाल को समझते हुए हम ये आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको यह बात समझ में आ जाए। सुनिएगा, यह है ना, तो पहले आप बताइए हमको यहाँ पे पहले कौन मरेगा, तो जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर को तोड़े तब a और b पर चर्चा करेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर इंटू 3 है तो पहले आप 4 इंटू 3 करते हैं, ना कि सर 3 दूनी का 6 का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि सर पहले तो स्क्वायर है तो d साइन स्क्वायर थीटा बाई d, स्क्वायर का साइन छूट जाएगा d साइन थीटा इनटू d साइन थीटा बाई d थीटा। कोई दिक्कत, क्या लिखेंगे सर x के पावर n का फॉर्मूला n x n माइनस 1 इनटू साइन थीटा का cos थीटा 2 साइन थीटा 2 में से बन जाएगा 1 इनटू cos थीटा। तो 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा जानते हैं ना फॉर्मूला होता है किसका, तो साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा अगर ऑप्शन देती है तो वही हम सही कहेंगे। तो देखिए तो साइन 2 थीटा सी ऑप्शन हमारा जो है ना वो दे देती है कि साइन 2 थीटा, तो हम कहेंगे साइन 2 थीटा आपका आंसर जो है सही है। उसके बाद अगले सवाल पर हम विचार करते हैं। देखिए डी कॉस क्यू थीटा दे रहे हैं, डी सुनिए डी कॉस क्यू थीटा बाई डी थीटा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन देती है और 4 ऑप्शन में से कौन सही होती है यही हमको विचार करना है। तो अभी हम बताएं कि आपको केवल प्राकृतिक का जो नियम है ना डिफरेंशिएशन वो ध्यान में रखिएगा। डी कॉस क्यू थीटा बाई क्या जाएगा, क्यू पहले है तो क्यू का साइन छूट जाएगा डी कॉस थीटा इनटू डी कॉस थीटा, अब बाई में क्या हो जाएगा कॉस का साइन छूटेगा डी थीटा। कोनो दिक्कत, आ सकता है इससे हाई या हाई कटा भी दीजिएगा ना तो यही बतिया जाएगा जो सवालों के बराबर था, ठीक ना। अब यहां पे फॉर्मूला लगेगा डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है, n 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, पता है ना कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखना होगा तो माइनस पहले कर दिया 3 कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा। अब देखते हैं ऑप्शन सही दिया गया है या -3, तो -3 तो हिट नहीं करेगा क्योंकि मेरा cos स्क्वायर है, -3 है नहीं तो ये भी नहीं होगा, -3 ये भी नहीं होगा, हाँ -3 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है ना एकदम सही दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल d tan स्क्वायर x बाई dx। सुनिए देखिए डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको उसके बारे में समझना पड़ेगा। अब जैसे आप एक बात ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन हम जब पढ़ा रहे थे तो उस समय बहुत डिटेल से बताए थे कि जो पहले आता है वो पहले मरता है, उसके बाद सांस छोड़ना बादल, ये सब हमने बहुत से बातों को चर्चा किया था। उतना तो चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बैंक हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। डी tan स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स, सुनिए पहले कौन आया है तो सर जी पहले 2 आया, 2 को पहले मुंगा देंगे ना रे, हाँ, आप फिर tan में मुंगा देंगे, 2 गो इसमें है डिफरेंशिएशन। तो d tan
स्क्वायर एक्स बाई, पहले स्क्वायर मर गया तो डी tan एक्स इनटू डी tan एक्स बाई डी एक्स। ठीक है ना। अब वही अगर डिफ्रेंसिएशन ना समझ में आए ना तो परीक्षा 2023 के ना देखे 2024 में दिया सर। ठीक ना। बोका उका क्यों ना सन 10-12 गो आज अगर नहीं के पढ़े मन लो तो होली आवत अगला साल में 2023 में बस वो क्यों बेच दे बस काम चल रही है। डी tan स्क्वायर एक्स बाई डी tan एक्स तो सुने डी tan एक्स सॉरी डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स, एक्स के पावर n बाई डी एक्स क्या फॉर्मूला बनेगा n x n माइनस n x n माइनस 1 क्या लिखेंगे 2 tan 2 माइनस 1 n 2x हो जाता n x n माइनस 1 इनटू tan x का फॉर्मूला ही होता है sec स्क्वायर x। तो क्या लिखेंगे 2 tan x इनटू sec स्क्वायर x। देखते हैं ऑप्शन सही देती है कि नहीं देती है। 2 तो ये तो गलत हो गया, 2 tan x तक ही दिया गया ये भी गलत हो गया, -2 दिया ये भी गलत हो गया, 2 tan x इनटू sec स्क्वायर x ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया गया है वो सही है। ठीक है ना। चलिए अगला क्या सवाल है x के पावर 3/2। देखिए अब इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन। चलिए इसको भी हम हल करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए कहा दिया गया ना कि हई सिंबल जो हाथी का सुर होता है ना इसको समाकलन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाला कहता है इंटीग्रेशन। ठीक है। x के पावर 3/2 dx ये सवाल दिया गया, कह रहा है कि हल कीजिए। देखिए प्रत्येक का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत जरूरी है। फॉर्मूले पर कई बेस रख देता है, केवल फॉर्मूला देकर और ऑप्शन दे देता है। तो जितना अधिक हो सके ना फॉर्मूला रट लीजिएगा। ठीक ना। और रटना नहीं चाहिए, समझने नहीं लीजिएगा। चलिए अब फॉर्मूला हम आपको याद दिलवाते हैं x के पावर n dx का कि सर x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। याद है जी, c के भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप के कहिए चाहे c कहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। का लिखबो कि सर जी x के पावर 3/2 प्लस 1। ठीक ना। आप बाई में 3/2 प्लस आप प्लस सी दे दें तो ले प्लस के दे दिए, ऑप्शन तुम्हारा के पर है ना। चलिए x के पावर 3/2 5/2 अब बाई में 5/2 अब प्लस के हो जाएगा। तो जानते बार इस इंटर में पढ़ा था सता 2/5 x के पावर 5/2 प्लस के आंसर 2/5 समझ में आया कैसे सर, पहला गुना चौथा दूसरा गुना तीसरा होता है ना। तो 2 ऊपर चला गया 2/5 x के पावर 5/2। अब हमको देखना है ये आंसर देती है कि नहीं देती है। अगर देती है तो ठीक है, नहीं देती है तब ठीक है। 2/5 2/3 है, पहले के गलत हो गया। 2/5 तो 2/5 x के पावर 5/2 प्लस के, तब बाबू हमारे ये ऑप्शन है ना वो आपका सही है। ठीक है। हाई जाइए 2/3 है ये गलत हो गया, 5/2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो सही है। समझ जैसे अगर देवता संतर की परीक्षा 2022 में सब इतना सारा सब क्वेश्चन क्या करना है। डी ए के पावर x बाई डी एक्स ये दिया गया। देखिए एनसीईआरटी का 5.5 एक चैप्टर है, इस पे लॉ के बारे में बहुत डिटेल से हम पढ़ रहे हुए हैं। 5 गो उसका 3-4 फार्मूला होता है, लॉग m के पावर n, लॉग m बाई n कहाँ उसका प्रयोग लॉग का दोस्त तमाम फार्मूले हैं। a के पावर x विशेष कुछ नहीं करेंगे, ये फार्मूला है जानते हैं, बार बार आप लिखा रहे हैं। a के पावर x और log a ये आप समझिएगा कि मेरे वजह से इंपॉर्टेंट है, आप इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा। डी ए के पावर x बाई डी एक्स इक्वल टू a के पावर x और log a। तो देखिए हाई तो सही है जी, ना जी गलत है, हाई सही है ना जी गलत है, हाई सही है हाँ सही है, x log a ये गलत है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया गया ना सी ऑप्शन सही देती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, 3 और dx दिया गया है। एगो फॉर्मूला और तुमको पढ़ाएं, जानते हो क्या, 1 dx बराबर x अब प्लस c या k तो रहेगा नहीं। तब विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, जानते हो क्या कि सर जी क्वेश्चन में गलत है जी, कैसे जी, तो सर ये तो कुछ दे ही नहीं थे, और जब कुछ नहीं दे ले तो सवाल गलत करके आ जाता है। तो ऐसा गलती तुम लोग मत करना, 1 हमेशा छिपा रहता है, इस बात को तुम मान लो।
इस बात को मान लो इंटीग्रेशन है और dx है तो dx के साथ 1 छिपा, मैंने छिपा मैंने जो छिपाया जाता है, छिपा लोटा मत समझिए इसे। 3 और 1 dx का मान क्या होता है बाबू x, आप प्लस कांस्टेंट तो जोड़ ही लेते हैं। 3x प्लस के, ये ऑप्शन सही है। 3 खाली दिया है, 1/3 दिया है, 1 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही है। चलिए अगला क्या है देखिए, एक और शानदार सवाल, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x आप बाई में दिया गया है cosec x dx। सुनिए इस सवाल दे दिया और उसका 4 ऑप्शन दे देती है। ऑप्शन नंबर देने के बाद कह रहा है कि बताइए इसमें से चारों में से कौन सही है। आज मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कहीं मिसप्रिंटिंग छप गया हो, क्या अब टाइप करने वाला थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है तो दिक्कत होने लगता है। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि सर cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर रिलेशन बनता है 10th क्लास में, क्या सर कि बाबू हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो है समाकलन आप cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 लिख दें सर, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x या cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1। अब बाई में क्या है तो cosec x dx हो गया। cosec x याद कर फार्मूला, sin x बराबर 1/cosec x, ये क्लास 10th का एक फार्मूला है, तो 1/cosec x की जगह पे sin x dx, और sin x dx को अगर हल करना तो माइनस cosec x प्लस c, माइनस cosec x प्लस c, तो देखता हूं आंसर दे रहा है प्लस c के रूप में दिया, तो यहाँ पे आप यही मानिए ना sin x का सॉरी sin x का इंटीग्रेशन कर रहा है बाबू, तो sin x का इंटीग्रेशन का होता है माइनस cos x, ठीक ना, प्लस c या k जो लिखना है, तो sin x को क्या लिखे माइनस cos x और प्लस k। देखिए k प्लस cosec x है तो गलत होगा जी, k प्लस साइन x ये भी गलत है क्योंकि साइन तो होगा नहीं, k माइनस साइन x ये भी नहीं है, k माइनस cosec, देखिए कितना गेम कर दिया है सवाल ऑप्शन देने वाला। अब विद्यार्थी कहेगा कि सर माइनस cos x प्लस k होना चाहिए, k माइनस cos x है तो बाबू मान -2 प्लस 3 कहीं चाहे 3 माइनस 2 कहीं, मान लो कोनो अंतर बा, तो k पहले कर दिया है माइनस cos x बाद में कर दिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k माइनस cos x, गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया है सही है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखो भाई सवाल में दिया है क्या बाबू कि 2 1/1 प्लस 4x स्क्वायर dx, ये सवाल दे दिया है, कह रहा है कि बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा इंटीग्रेशन। देखो कितना पहला अभी देखा तो वीडियो में कहूंगी यो ना पता चला तो कि ये समाकलन है या एक मिनट सुनिए, उसको भी नहीं पता चलता है कि डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन। देख भाई हाथी के सूर्य रहा, हाथी के सूर्य कहीं नहीं हो तो समझ लीजिए कि बस समाकलन, अगर d बाई dx रही चाहे d बाई dt होई, d बाई dv होई, d बाई dy होई, कुछ होई तो ये होला काची अवकलज, ध्यान रखिएगा अवकलज। तो हाथी के सूर्य जब हम पढ़ने जब क्लास में पढ़ा हमको याद है कि इंटीग्रेशन जब देखे थे शुरू में तो हमको लगा था कि क्या है सिंबल क्या है, तो हम इसको हाथी का सूर्य कर रहे थे, बाद में पता चला कि बहुत टफ होता है, लेकिन उसके बाद ये भी पता चला कि बहुत आसान होता है। खैर आपको क्या लगता है तो आप जानिए। 2 समाकलन 1/1 प्लस 4x स्क्वायर है ना, तो 2x का 4 स्क्वायर लिखे तो गलत है रे, ना सर। देख 2 के स्क्वायर का 4x स्क्वायर रह जाएगा। एगो फार्मूला आपको याद है, समाकलन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, याद है प्लस c के जो भी होगा वो होगा, ठीक है होता है ना। तो यहां पे अगर हम बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2 × 1/a, कलमिया भी लगता है कहा था कि मत बना, अच्छा 1/a
ए का मान यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिए, फॉर्मूला दोनों सेट करने के लिए, तो 1 हो गया। tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x का मान क्या होगा 2x बाई a का मान 1। और आपको जब हम समाकलन पढ़ा रहे थे तो उस समय वो बात सीखा थी, जानते हो क्या, कि x के साथ जो गुना में होता है वो भागा में लिख देना, अगर भाग में होगा तो गुना में लिख देना। याद है, भूल गया? x के साथ यदि कोई सर डिजिट गुना में होगा, कोई अचर संख्या गुना में होगा तो उसको भाग में लिखा जाता है, अगर भाग में होता ना तो गुना में लिख दिया जाता है। ठीक है, आप प्लस के है तो के दे दीजिए, क्या दिक्कत है। 2 गलत, tan इनवर्स 2x प्लस के, तो देखता tan इनवर्स 2x, ये tan इनवर्स x है, पहले का गलत, ये लॉग लेके आ गया, ये तो ऐसे ही गलत, ये तो sin इनवर्स का है, ये भी गलत। और यहां पे जब देखिएगा तो tan इनवर्स 2x, आप प्लस के ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, चलिए अगला क्या है बाबू, देखिए 15 नंबर, बहुत शानदार सवाल, कि समाकलन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। विशेष कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्यों सर, ये फॉर्मूला जो होता है 1 बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या dx बराबर साइन इनवर्स x प्लस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि सर जी साइन इनवर्स x आप प्लस के, तो tan इनवर्स में दिया है गलत है सर, साइन इनवर्स x प्लस के ये सही है, सेक इनवर्स भी ये भी गलत है, तो साइन इनवर्स x प्लस ये ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है वो सही दिया गया है। क्लियर है? चलिए 2022 में सही वो सवाल पूछा था ना, हाँ सही था। देखिए 3 समाकलन रूट एक्स dx। सुनिए अगला सवाल ये दिया गया है और कह रहा है कि बताइए कि इसका हल क्या होगा। 3 समाकलन रूट एक्स dx। देखिए अगर बढ़िया आपको लग रहा होगा ना तो तरह से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक का बटन जो नीचे में होगा अंगूठा का वो रहता है ना, तो उसको तरीके से दबा दीजिएगा, ठीक ना, तब आगे जाकर वीडियो बनाने का इच्छा भी होगा। अभी ना कि हम बता दिए अपलोड कर दिए, हमको पता चले कोई देख ही नहीं रहा, तो फिर आगे वीडियो बनेगा भी नहीं, इतना ही पे छोड़ दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, सुनिएगा। 3 हो गया। देख पहले रूट के काम समझ, रूट का काम क्या है। अगर रूट एक्स है ना तो इसका मतलब होता है एक्स के पावर 1/2। ध्यान में रखिएगा, ये तो साधारण बात है, 7वीं क्लास की बात है। तो 3 समाकलन एक्स के पावर 1/2 dx। ठीक है, एक्स के पावर 1/2 dx। एगो फॉर्मूला होता है एक्स के पावर n dx का कि सर एक्स के पावर n+1/n+1। याद है या भूल गया है? याद है या भूल गया है? क्या जी याद है? चलिए सुनिएगा, क्या लिखेंगे कि सर 3 एक्स के पावर 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1 प्लस, समझ रहे कैसे? एक्स के पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। 3 एक्स के पावर, इसको बट्टा पर जो करने आता है ना, डायरेक्ट लिख दें, क्या आएगा सर? तो 3/2 आएगा। अब बाई में इसको भी हल करेगा ना तो 3/2 आएगा प्लस c। सर 3 और 3 कैंसिल, क्या बचे? तब बाबू हमारा 2 ऊपर चल जाता हूं, x के पावर 3/2 प्लस c। देखता 2x के पावर 3/2, शानदार जवाब। पहला ही ऑप्शन सही है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। हाँ ठीक है ना। चलिए अगला क्या है सुनिए, कह रहा है कि समाकलन 4e के पावर 3x + 1 dx। देखिए बहुत शानदार सवाल है। अब इसको हमें हल करना है। इसका 4 गो ऑप्शन दे देती है और चारों में से एक गो कौन सही होगा, 3 गो गलत होगा। मतलब समझ रहे हैं क्या, कि 4 में से एक गो कौन सही है और 3 गो गलत है, तो सही का चयन हमें करना है। सुनिएगा, अब इसको तो हम ऐसे लिख दे बाबू, 4e के पावर 3x dx हो जाएगा आप प्लस समाकलन 1 dx। दोनों को अलग अलग करते हैं, पता है ना बाबू। हमारे 4 बाहर निकाल लो, e के पावर 3x dx प्लस
1 dx का x अब प्लस c दे दे वही चाहे रहे देना 1 dx हो गया ना। चलिए प्लस के देगी तो के दे जाएगा तो के दे दो क्या दिक्कत है। 4 इंटू e के पावर 3x क्यों सर काहे कि बाबू हमार 1 dx के फार्मूला होला देखा पहले समझिए 1 dx के फार्मूला होला x अब प्लस c और यदि e के पावर x होता है ना dx तो e के पावर x ही होता है प्लस c। समाकलन क्या होता है e के पावर x ही होता है, ठीक है ना। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे e के पावर 3x लिख दिए। अब y में क्या लिखेंगे, y में क्या लिखेंगे x के साथ जो गुना में अभी बताए भी है x के साथ जो गुना में उसको भागा में लिख देना। x के साथ जो गुना में उसको भागा में लिख देना, भागा में रहता है ना गुना में लिख देना। अब प्लस x प्लस k देखते ऑप्शन दिया है 4/3 कहीं है जी, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस k शानदार जवाब ऑप्शन नंबर जो बी है ना यही सही है। क्लियर है। चलिए अगला क्या है 18 नंबर सुनिए बहुत अच्छा सवाल है। चलिए देखिए समाकलन 1/e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx। सुनिए 7.1 जब हम समाकलन एनसीईआरटी 7.1 पढ़ा रहे थे तो उसमें साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो केवल फार्मूला के बेस पे सवाल था। 7.2 जो था वो प्रतिस्थापन था z बराबर मानकर, लेकिन एक 17 या 18 नंबर सवाल था कि e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बाई e के पावर x और माइनस e के पावर माइनस, कुछ ऐसा ही सवाल था। z बराबर नीचे वाला मानते थे ना तो ऊपर वाला आ जाता था और कट के साधारण शब्दों में हम आंसर लिख देते थे। लेकिन जब ये सवाल दे दिया गया ना तो z बराबर क्या माने, पहली बात तो यही है कि इसमें z क्या माने, क्योंकि ना तो ये कोई फार्मूला ले पाएगा, ना ही त्रिकोणमिति है और ना ही 7.456 का प्रयोग हो पाएगा। तो z बराबर हम क्या मानते, z बराबर हम नहीं मानते। आप ध्यान दीजिएगा, सुनिए कैसे इसको हल करते हैं। सुनिए समाकलन 1/e के पावर x प्लस 1/e के पावर x dx। कैसे सर जी, तब बाबू हमार x इनवर्स के मतलब का होला 1/x होला। x इनवर्स का मतलब का होला तो 1/x होला, तो e के पावर माइनस x का मतलब 1/e के पावर x। अब सुन समाकलन 1/ अगर इसको हम एलसीएम लेके करें तो e के पावर x इंटू e के पावर x आप प्लस 1 dx। पहला गुना चौथा दूसरा गुना तीसरा के आधार पे बाबू e के पावर x ऊपर चल गलो e के पावर x के स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया dx। अतना इस सवाल जो था ना इसको हम इतना फॉर्म में लिख दिए, इस सवाल को हम इतना में लिख दिए। क्लियर है। अगर अतना में दिक्कत बा और का अब यहाँ पे हल करना है तो इसको हम करते क्या है कि z बराबर e के पावर x ही मान लेते हैं। dz बाई dx निकालोगे ना तो तुम्हारा मान आएगा e के पावर x, ठीक है। अब यदि यहां से आगे बढ़ते हैं तो dz बाई e के पावर x बराबर dx। क्लियर है। लिखे के हुए सवाल लिख दिए, e के पावर x लिख दिए, e के पावर x का स्क्वायर भी लिख दिए, प्लस 1 भी लिख दिए, dx लिख दिए, जो सवाल था लिख दिए। e के पावर x बाई e के पावर x को क्या माने बाबू z, तो z का स्क्वायर प्लस 1 तो प्लस 1 और dx का जगह पे देखिए, पहले ध्यान दीजिए है ना, तो इसे उसी तरह लिख दिए। तो आप कहें सर z बराबर तो e के पावर x माने इसको काहे नहीं z लिख दिए, तो बाबू फॉर्मूला सेट करने के लिए हम लिखे इसको इसी तरह छोड़ दिए, e के पावर x को z माने z लिख दिए, स्क्वायर अपने जगह पे प्लस 1 अपने जगह पे, dx का मान है तो देखो क्या लिखे हैं, तो बाबू dz बाई e के पावर x, e के पावर x कैंसिल, क्या तुम्हारा बचा, तो सर समाकलन 1/e के पावर z प्लस 1 dz, तो 1 का स्क्वायर भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। किसका फॉर्मूला होता है, सॉरी ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे z है ना, तो z का स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर लिख दिया dz। तो अब ये फॉर्मूला किसका होता है, तो tan इनवर्स x का 1/tan इनवर्स क्या लिखिएगा z और प्लस c या k कुछ भी लिख दिए। tan इनवर्स z का मान क्या था
तो z का मान क्या मानेंगे बाबू, e के पावर x और प्लस k। तो tan इनवर्स e के पावर x, देखिए तो कहीं है क्या tan इनवर्स e, ऑप्शन नंबर ए शानदार जवाब, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका सही है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ये तो और ज्यादा आसान सवाल दे दिया। क्या है, -π/4 और π/4 साइन QX dx। सुनिए कैसे हल करेंगे, 7.8 9 10 कोनों में से वो है, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं निश्चित समाकलन, निश्चित समझ रहे हैं ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मानवा दे दिया है, मानवा नहीं देता ना तब तो और आसान होता, लेकिन दे दिया तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। साइन QX, ये ध्यान दिएगा, साइन QX का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम करते क्या है कि वो फॉर्मूला पढ़े हैं क्लास 11 का, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा पढ़े ना। तो आप 4 साइन क्यू थीटा बराबर क्या लिखिएगा कि सर साइन क्यू थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। आप निकाल पाइएगा, साइन क्यू थीटा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 लिखना होगा। तो -π/4 π/4 साइन क्यू एक्स की जगह पे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अब बाई 4 dx। देखिए समझिएगा, अतना की जगह पे अतना लिखिए, अब सोचत रहिए ना, बगल में लिखिए, ठीक है ना। क्या करेंगे बाबू, 1/4 बाहर, बात बुझाते हैं, 1/4 बाहर, -π/2 सॉरी -π/4 π/4 क्या बचेगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। डायरेक्ट हल करते हैं, 1/4 इंटू 3 बाहर, साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। माइनस अपने जगह पे, माइनस साइन 3x का तो माइनस कॉस 3x, याद बनो सर, x के साथ जोन गुना में रही वो भागा में हो जाएगा। और उसके बाद आपको खुद समझदार है, प्लस ए दिए या सी दिए जो ऑप्शन मांग रहा है, ठीक है। और अपर लिमिट लोअर लिमिट है ना, तो तब तो के का कोई जरूरत नहीं है जी, के का कोई जरूरत नहीं है। π/4 और -π/4 क्या लिखेंगे, 1/4 लिख दिए, दोनों में सब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिए तो -1/4 क्या हो जाएगा, 3 cos x, एगो माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस एगो रहेगा, cos 3x और -π/4 π/4 बन जाएगा। कैसे इसको बनाएंगे, जगह का थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर तरफ कर लिया जाए ना। चलिए चलिए देखते हैं, ठीक है। अब यहां से ध्यान दिया, इसको हल करना है, -1/4 3 cos π/4 माइनस कॉस 3 इंटू π/4 बाई 3, ठीक है। अब माइनस 3 cos, ठीक है, क्या हो जाएगा -π/4, ठीक है, और माइनस कॉस 3x, सॉरी x की जगह पे हो जाएगा क्या, f भी माइनस f होता है ना, तो माइनस कॉस 3 माइनस π/4 बाई 3। अब इसको आप हल करते रहिएगा, π/4 का मान कैसे निकालेंगे, 3π/4 का मान कैसे निकालेंगे, -π/4 का मान कैसे निकालेंगे, ये आप स्वयं देखिए, गुना भागा है। अब देखिए cos π/4 का मान पता है हमको कि 1/√2 होता है, 3π/4 का मान हमको निकालने आता है, 3π/4 कैसे निकालेंगे बाबू, तो cos π माइनस π/4, ठीक है ना, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos π/4
तो माइनस क्या हो जाएगा 1/√2 ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/√2, ठीक है ना। अब इसके बाद आप स्वयं इसको हल कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो उसके बाद हम फिर आपको मैं बताइए, हम बता देंगे, ठीक ना। और क्या था सवाल, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपका सवाल है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन 4 में जो दिया गया कोई एक सही है, तो इसको आप स्वयं निकालने का प्रयास कीजिएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, सुनिए अगला क्या है, tan x dx, सुनिए माइनस पाई और पाई tan x dx। फॉर्मूला याद है जो tan x का होता है कि सर log sec x, यही होता है log sec x। कैसे सर, कैसे ध्यान दिया, देखिए tan x को हम लिख सकते हैं ना sin by cos x dx लिख सकते हैं। z बराबर यदि cos x मान लें तो dz by dx जो हमारा निकल के आता है वो क्या आता है माइनस sin x, यानी dz by माइनस sin x बराबर dx लिखना होगा। तो sin x by cos x को z माने हैं और dx का मान dz by माइनस sin x कैंसिल, माइनस बाहर क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले लिए तो log z और माइनस log z का मान क्या माने थे बाबू cos x, इनवर्स लेकर उधर चले जाते हैं तो log cos x के पावर -1 यानी 1/cos x यानी sec x, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ही होता है, तो ऐसा कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब क्या करा, अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान माइनस पाई और पाई लिखे के हुई तो log sec पाई माइनस log sec माइनस पाई, ठीक है ना। log sec 180 का मान क्या होता है, तो यदि cos 0 का मान अगर हम देखते हैं कि सर cos 0 का मान तो 1 होता है और sec 0 का भी मान क्या होता है 1 ही होता है, तो sec 180 का मान क्या हो जाएगा बाबू माइनस, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में है, और माइनस log, सुनिएगा sec माइनस थीटा, सुनिएगा sec माइनस थीटा बराबर, अच्छा ऐसे ही रहने दीजिए, सुनिए log sec पाई माइनस sec माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा है, तो क्या लिखिएगा log sec पाई माइनस log sec पाई प्लस में क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन जो दिया गया है 0 ये आपका सही है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए अभी तो क्वेश्चन 20 को हुआ, ठीक ना, 25 को बता रहे हैं, ठीक है। d cos इनवर्स sin x बाई dx, देखिए इसको आप जैसे मन तैसे भी हल कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएशन cos sin x का फॉर्मूला भी लगाकर आगे बढ़ सकते हैं, देखिए हम वही कर रहे हैं d cos इनवर्स, ठीक है ना। sin x का फॉर्मूला क्या होता है cos π/2 माइनस x, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा बाई dx, cos इनवर्स कैंसिल d π/2 माइनस x बाई dx, आपको पता है π/2 क्या होता है 0 माइनस dx बाई dx का मान 1, तो यहाँ पे -1 ऑप्शन ए जो दिया है सही है, ये गलत और ये, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि आज 21 तक का सवाल ही आज रन रहे सुबह 21 से होला, और इसके बाद अगर वीडियो के माध्यम से आप सीख रहे हैं तो बाबू लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर लाइक और सब्सक्राइब मिलेगा तो और बेहतर ढंग से इसको बताने का प्रयास जारी रहेगा, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर हम आपको इसी टाइम पर आगे वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप रेगुलर हमसे क्लास करते रहिए। धन्यवाद।